सा उपाय है, कौन सा तप है जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल मिल सकता है, ऐसा उपाय बताइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि यह उपाय तो मेरे पास में नहीं है, यह उपाय तो सिर्फ ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान देव ऋषि नारद भगवान ही बतला सकते हैं, क्योंकि भगवान देव ऋषि नारद भगवान इन 14 लोकों के अंदर घूमते घामते हुए इस पृथ्वी लोक के अंदर आए हुए हैं। भगवान देव ऋषि नारद भगवान इस पृथ्वी लोक के अंदर आकर के क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की योनियों में मनुष्य जन्म लेकर के फिर भी वो दुखी दुख के अंदर चला जाता है। भगवान देव ऋषि नारद भगवान ने मन के अंदर विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार से दूर किया जाए। कोई ऐसा सुगम नाम छोटा सा अगर उपाय होगा तो वह उपाय में अवश्य ही ढूंढ करके लाऊंगा। भगवान देव ऋषि नारद भगवान उसी समय वैकुंठ धाम के अंदर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के वो देखते हैं तो भगवान विष्णु तो शेषशैया के ऊपर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा कमल और गले के अंदर वनमाला पड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में उनको जाकर के मुग्न भाव से वो क्या कहते हैं कि हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को आप जानते हैं। हे भगवान, आप यह बताइए कि इस पृथ्वी लोक के अंदर जितने भी मनुष्यगण हैं बारंबार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के फिर भी वो दुखी दुख के अंदर चला जाता है, इसका कारण क्या है। भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं तुम्हें अवश्य ही बताता हूँ। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य सदा सदा के लिए सत्य व्रत को मन के अंदर धारण करता है, सत्य व्रत किसको कहते हैं, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, मन के अंदर पाप और पाखंड नहीं रखता है, चोरी अन्याय नहीं करता है, किसी की दरिद्र नहीं करता है, उसी को ही सत्य व्रत कहते हैं। ऐसा जो मनुष्य सदा सदा के लिए सत्य व्रत को अगर मन के अंदर धारण कर लेता है तो उनके कभी भी दुख दारिद्रता पास में नहीं आ सकती है। इससे मेरे पास में और सुगम नाम छोटा सा उपाय और कोई भी नहीं। फिर भगवान देव ऋषि नारद भगवान के सामने फिर हाथ जोड़ करके फिर पूछते हैं कि हे भगवान, आपने तो सब कुछ तो बता दिया है, पर इस व्रत का क्या विधान है, इसका क्या नियम है, इसको किस दिन करना चाहिए और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा कि यह दुख और शोक को दूर करने वाला होता है, सौभाग्यवती को संतान की प्राप्ति देने वाला होता है, 10 दिशाओं के अंदर विजय दिलाने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का एक व्रत और पूजन है। इसको व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति भाव के साथ में कर सकता है। सायंकाल के समय में अपने अपने भाई बंधुओं को बुला करके अच्छी तरह से मकान के अंदर शुद्धता करवा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को बिठा करके उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के उनको भोजन करा करके से वो भोजन करें, रात भर भजन कीर्तन जागरण करना चाहिए। इतना जो सब कुछ इसका विधान करता है तो उनके कभी भी दुख दारिद्रता पास में नहीं आ सकती है। इससे मेरे पास में और सुगम नाम छोटा सा उपाय और कोई भी नहीं। बोलिए किसी करने बुलाने देवा करने प्रथमाध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक सुंदर काशीपुरी नगरी के अंदर तो हम भी मत एक सुंदर काशीपुरी नगरी के अंदर एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सतानंद जी महाराज था। वो सतानंद जी महाराज रोजाना भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं। एक गांव के अंदर जाए कोई वही मिलता है, गो के अंदर भी जाए कोई वही मिलता है। वो सतानंद जी महाराज मन मन के अंदर विचार करते हैं कि मैं बिल्कुल व्रत हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से यह भिक्षावृत्ति का काम भी नहीं होता है। तो वह ब्राह्मण देवता भगवान के अधीन होकर के रास्ते के अंदर जाकर के बैठ जाता है। भगवान तो ब्राह्मणों से स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले। भगवान उसी समय एक विप्र का रूप धारण करते हैं। विप्र नाम एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उस ब्राह्मण के पास में जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी होकर के इधर उधर क्यों घूमते फिरते हो, इसका कारण क्या है। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं अति निर्धन हूँ, अति दुखी हूँ, क्या आप इस निर्धनता से मुक्ति दिलाने के लिए अगर कोई आपके पास में सुगम नाम छोटा सा अगर उपाय हो तो वह उपाय मेरे को बता दीजिए ताकि वह उपाय मैं कर सकूं। भगवान ने कहा कि तुम आज से भगवान श्री सत्यनारायण का सत्य व्रत करो। इस व्रत को पूजन के करने के प्रभाव से तुम्हारा जितना भी दुख दारिद्र्य वो सब कुछ मिट जाएगा। इतना बदला करके भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो सदानंद जी महाराज इधर उधर देखते हैं तो वहां उनको कोई ब्राह्मण देवता नजर नहीं आते। वहां
वापस घर पर आता है, मन के अंदर विचार करता हुआ आता है कि वो साक्षात परमात्मा भगवान थे, उन्होंने ही अपने को यहाँ सब कुछ विधान बतलाया है, फिर वो वापस अपने नजर भी नहीं आए।